आत्मालॉक टीवी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। और आज मैं आपको जो सुनाने वाला हूं, वो एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की कहानी है जिसने सड़क पर कदम तो रखा था, लेकिन वापस कभी नहीं लौटा। अगर हिम्मत है तो लाइट बंद करके सुनना, क्योंकि ये कहानी रात को जगाती है, नींद नहीं आने देती। मेरा नाम सुरेश है। 20 साल से ट्रक चलाता आया था। रातें, जंगल, सुनसान हाईवे, सब मेरे लिए सामान्य था। मैंने ऐसे ऐसे रास्ते देखे थे जहां दिन में भी लोग गुजरने से डरते थे, लेकिन उस रात मैंने जिन चीजों का सामना किया, उन्होंने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। 18 नवंबर की रात थी। सर्दी जोरों पर थी। मुझे एक पुराने सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरकर एक फैक्ट्री तक सामान पहुंचाना था। कंपनी ने उसी रास्ते से भेजने पर जोर दिया था, क्योंकि वो छोटा पड़ता था। पर उस रास्ते के बारे में कई अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि वहां रात को छायाएं चलती हैं और किसी अधूरी आत्मा की चीखें सुनाई देती हैं। मैंने हंस कर टाल दिया। मैंने सिगरेट जलाई और ट्रक की हेडलाइट ऑन की। चल सुरेश, काम पहले, डर बाद में, मैंने खुद से कहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि डर तो अभी शुरू हुआ था। रात के लगभग 1:40 पर मैं पहाड़ी मोड़ के पास पहुंचा। सड़क के किनारे 3 आदमी खड़े थे, सफेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल स्थिर, मानो सांस भी नहीं ले रहे हों। मैंने हॉर्न बजाया, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने ब्रेक लगाया, कांच नीचे किया। ओ भैया, रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। उन्होंने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उनकी आंखें पूरी काली थीं, पुतलियां भी नहीं। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पीछे मिरर में देखा, तीनों आदमी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे, जैसे कभी थे ही नहीं। मैं डर को झटकने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप शुरू हो गया। मैंने तो उसे महीनों पहले ठीक भी नहीं कराया था। उसमें कोई चैनल आता ही नहीं था। लेकिन उस रात रेडियो से एक लड़की की हल्की आवाज आई। सुरेश, इस रास्ते से मत जा। आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी बहुत दूर जगह से आ रही हो। मेरा दिल धक से रुक गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, पर आवाज अभी भी आ रही थी। पीछे मत देखना सुरेश। मैंने गला सूखते महसूस किया, पूरा शरीर कांप रहा। मैंने दाएं हाथ से पर तभी एक ठंडी सांस मेरे कान से टकराई। कह दिया ना, पीछे मत देखो। मैं सन्न रह गया। मेरी उंगलियां जम गईं। ट्रक तेजी से चल रहा था, लेकिन तभी बाएं वाला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बाहर की ओर खींच रहा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद किया, पर वे ठंडे बर्फीले उंगलियों जैसे हाथ मेरे हाथ को पीछे धकेल रहे थे। मेरी सांसें अटकने लगी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा पूरा खुल गया और एक छाया, काली, धुएं जैसी, धीरे धीरे ट्रक के अंदर झुककर देखने लगी। मैंने चीखते हुए ट्रक स्पीड में घुमाया। छाया हवा में घुल गई, लेकिन उसकी फुसफुसाहट अभी भी सुनाई दे रही थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था सुरेश। करीब 20 मिनट बाद सड़क थोड़ी सीधी हुई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक की हेडलाइट एक लड़की पर पड़ी। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा पूरा झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक फिसलते फिसलते उसके 2 इंच दूर रुक गया। मैं कांपती आवाज में बोला, कौन हो तुम? रात में यहां? वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी ठुड्डी, उसका मुंह और फिर उसकी आंखें खाली, गड्ढों जैसी, और उनमें से खून टपक रहा था। वो चलकर ट्रक की ओर आने लगी। मैंने फौरन गियर डाला, पर इंजन बंद हो गया। लड़की अब बिल्कुल सामने थी और उसके होंठ फटकर खुल रहे थे। तुम क्यों वापस नहीं गए सुरेश? मैं बेतहाशा इग्निशन घुमा रहा था। ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। लड़की अब खिड़की के सामने खड़ी थी, उसकी उंगलियां लंबी, नुकीली। तभी अचानक मेरी गर्दन के पीछे किसी की उंगलियां फिरने लगी। कोई ट्रक के अंदर मेरी सीट के पीछे बैठा था। मैं डर से पागल हो गया। मैंने पूरा शरीर घुमाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पूरी तरह गीला, जैसे नदी में डुबाकर निकाला गया हो। उसके दांत टूटे हुए और आंखें लाल। वो फुसफुसाया, बहुत देर कर दी तुमने। मैं दहाड़ते हुए बाहर कूद गया। मैं ट्रक छोड़कर जंगल की तरफ भागा। क्यों भागा मुझे खुद नहीं पता। चारों तरफ अंधेरा, हवा, पत्तों की आवाज,
और दूर दूर तक एक भी आदमी नहीं, लेकिन पीछे से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। मैंने पलट कर देखा, वही लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहती हो? उसने वहीं रुककर कहा, मर चुकी हूं, पर मेरी यात्री लिस्ट में अब तुम्हारा नाम जुड़ गया है। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं उल्टी दिशा में दौड़ा। एक कच्चा रास्ता दिखा, मैं उसमें घुस गया। कुछ मिनट बाद रास्ता पीछे का रास्ता, मानो जंगल ने मुझे अपने अंदर निगल लिया हो। अब सिर्फ आवाजें थीं, सुरेश सुरेश, उधर मत भाग। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। कोई आदमी, कोई औरत, बच्चों की हंसी, चीखें। ये कैसा जंगल था। थोड़ी दूर जाने पर मुझे पेड़ों से लटकती चीजें दिखाई दी। मैं करीब गया और मेरा खून जम गया। 3 लाशें, ठीक वही 3 आदमी जिन्हें मैंने सड़क पर देखा था। उनकी गर्दनें मुड़ी हुई थीं, आंखें अब भी खुली थीं और हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे मुझे देख रही हूं। उनमें से एक की आवाज आई, देर कर दी सुरेश, तुम भी हमारे जैसा बनोगे। मैं पीछे गिर पड़ा, सांस रुकने लगी। अचानक दूर एक इमारत दिखाई दी, टूटी फूटी, अंधेरी, जैसे कई सालों से बंद पड़ी हो। मैंने हिम्मत कर अंदर दौड़ लगा दी। अंदर प्रवेश करते ही एक भयानक बदबू ने मुझे घेर लिया, सड़े मांस जैसी। दीवार पर धूल से लिखा था, यह फैक्ट्री 10 साल पहले जली थी। अंदर के सभी मजदूर यही मरे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने टॉर्च निकाली और आगे बढ़ा, और वहां फर्श पर लगभग 40 लोगों की जली हुई परछाइयां थीं, जैसे उन्हें जलते समय वहीं चिपका दिया गया हो। मैं डर से कांपते हुए वापस मुड़ने लगा, लेकिन एकदम मेरे पीछे से कोई जोर से बोला, भाग मत सुरेश, तुम्हारी डिलीवरी अभी पूरी नहीं हुई। मैं पलटा, वही लड़की। उसने धीरे धीरे चलते हुए कहा, यह फैक्ट्री मेरी थी और तुम्हारी कंपनी ने हमें जलने दिया माल बचाने के लिए। क्या? मैं चिल्लाया। तुम्हारी कंपनी ने रात में हमारे कमरे बंद कर दिए ताकि माल चोरी ना हो, और आग लगने पर कोई बच नहीं पाया। मुझे याद आया, मेरी कंपनी के पुराने स्टाफ हमेशा कहते थे, पहाड़ी वाली फैक्ट्री का नाम मत लेना, वो डूब चुकी है। लड़की बोली, अब हर साल हम उसी कंपनी के ड्राइवर को बुलाते हैं ताकि उसकी बारी पूरी हो सके। उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई, और इस साल तुम्हारी बारी थी सुरेश। मैं फैक्ट्री से बाहर भागा। लड़की, बूढ़ा आदमी, 3 लाशें, सब जंगल से निकलकर मुझे घेरने लगे। मैं किसी तरह ट्रक तक पहुंचा। इस बार ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन शीशे में देखा लड़की ट्रक के ऊपर दौड़ रही थी, चारों हाथ पैर जमीन को छूते हुए, एक जानवर की तरह। वो चीख रही थी, रुको सुरेश, तुम्हारी मंजिल अभी बाकी है। मैंने ट्रक को और तेज दौड़ाया, लेकिन एक मोड़ पर ट्रक का पहिया फिसल गया। ट्रक घूमता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। मैं चीखा, बचाओ, और अंधेरा छा गया। मैंने आंखें खोली। मैं सड़क पर पड़ा था। ट्रक गायब, जंगल गायब। उस फैक्ट्री का कोई निशान नहीं था, बस एक बोर्ड लगा था, यह रास्ता 2012 में हुई आग के बाद से बंद है। मैं उठकर भागा, किसी तरह शहर पहुंचा। जब कंपनी गया और पूछा तो उन्होंने कहा, हमारी डिलीवरी उस तरफ 10 साल पहले बंद हो चुकी है, और सुरेश, तुम तो महीनों से नौकरी पर आए ही नहीं थे। मैंने कांपते हुए कहा, मैं कल ही तो गया था। उन्होंने फाइल खोली और मुझे दिखाया। मेरे नाम के आगे लिखा था DAD, मिसिंग सेंसे 2012। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने शीशा देखा, मेरे चेहरे पर जलने के निशान थे जो कल रात नहीं थे। और तभी मैंने अपने पीछे वही लड़की खड़ी देखी। उसने धीमे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो सुरेश, तुम भी उसी आग में मरे थे, तुम्हें बस याद नहीं था। और मैं चीख भी नहीं पाया। ये कहानी यहीं खत्म होती है या शायद कहीं शुरू होती है। अगर आप ऐसी और खतरनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो AATमा लोक टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, आपको अपने साथ ले जाती हैं।